अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ पेश करूंगी। मेरा नाम उज़्मा नाहिद मैनुद्दीन पीरज़ादे है। मैं कोल्हापुर महानगर पालिका के अशफाक़ुल्लाह ख़ान उर्दू मराठी स्कूल सदर बाज़ार स्कूल नंबर 53 में बहैसियत मौल्लिमा अपने तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, कोरोना की महामारी की वजह से हमारे स्कूल तो बंद हैं, लेकिन हमारा तालीमी सिलसिला जारी व सारी है। तो इसी तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जमात सुवम की उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आप सभी तलबा अपनी उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सबक की बुलंद ख्वानी करूँगी, आप तवज्जो से सुनेंगे। सबक नंबर 2, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें उन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थीं। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का ये एक ज़रिया था। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थीं। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थीं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शोहर के साथ उस काफ़िले में शामिल थीं। सवारी के लिए उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफ़िले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। बच्चों, अब हम इस इबारत को समझेंगे। पहले ज़माने में अरब के देहातों की जो ज़बान थी बच्चों, वो बहुत ही फसी थी। उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं थी, 100% खालिस ज़बान थी। जबकि शहरों की ज़बान जो है खालिस नहीं थी, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है लोगों का वहाँ पर आना जाना होता था। इसलिए जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों का मिलाप वहाँ पर पाया जाता था। साथ ही साथ जो देहातों की हवा थी, आब वो हवा थी, वो बहुत ही साफ़ व शफ़ाफ़ थी। इसी वजह से वहाँ की औरतें बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त हुआ करती थीं। इसीलिए जो है अरब के लोग अपने बच्चों को सेहतमंद औरतों का दूध पिलाने और खालिस ज़बान सिखाने के लिए जो है देहातों में भेज दिया करते थे। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी क्या करती थी, बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। उन्होंने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या किया है बच्चों, अपना दूध पिलाया है। इसीलिए हम उन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। इसलिए जो है उन्हें क्या कहते हैं, हम दाई हलीमा कहते हैं। इसीलिए जो है किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बड़ी तूने तौक़ीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौक़ीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। बच्चों, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम हारिस था। क्या था उनके शोहर का नाम? हारिस था। और वो एक गरीब इंसान थे, इसलिए जो है बीबी हलीमा क्या करती थी, मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा जो है चंद औरतें बच्चों की तलाश में, यानी कि दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में क्या करती हैं, वो मक्का पहुंचती हैं। तो उनके साथ बीबी हलीमा भी क्या करती हैं, उस काफ़िले में शामिल होती हैं। तो उस वक्त उनके साथ कौन होता है, उनका छोटा बच्चा और उनके शोहर भी उनके साथ होते हैं। उस वक्त जो है उनके साथ सवारी के लिए जो है एक कमज़ोर ऊँटनी होती है, एक कमज़ोर ऊँटनी होती है जो कमज़ोर होने की वजह से जो है जिसकी रफ़्तार क्या होती है बच्चों, बहुत ही सुस्त होती है। इसलिए जो है वो मक्का बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। अब हम अगली इबारत पढ़ेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा
हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमज़ोर और गरीब थीं। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शोहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफ़िले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। अब हम इस इबारत को समझेंगे। बच्चों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। यहाँ पर सुपुर्द करना यानी क्या बच्चों? सुपुर्द करना यानी उनके हवाले करना। वो किसी दाया के हवाले करना चाहती थी। लेकिन जो है बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? यतीम थे। यतीम का मतलब क्या होता है? जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, जिसके बाप का साया सर से उठ गया हो, उसको क्या कहेंगे हम? उस बच्चे को यतीम कहेंगे। इसलिए जो औरतें उन्हें लेने से इनकार कर रही थी। बज़ाहिर तो हमें यहाँ पर ऐसा नज़र आता है बच्चों कि बीबी हलीमा जो है बीबी हलीमा को जो है मक्के की कोई औरत अपना बच्चा इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो क्या थी? बहुत ही गरीब थी, कमज़ोर थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बद्दू औरत इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि वो क्या थे? यतीम थे। लेकिन दर हकीकत यहाँ पर एक अल्लाह की मसलियत थी बच्चों कि वो नहीं चाहता था कि अपना हबीब किसी भी औरत को सौंपे, बल्कि वो अपने हबीब को किसी पाकीज़ा औरत के हवाले करना चाहता था, किसी पाकीज़ा औरत को सौंपना चाहता था। इसीलिए जो है उसीलिए जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी किसी औरत ने जो है मक्के की बच्चा नहीं दिया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला क्या करती हैं बच्चों? उस यतीम बच्चे को यानी कि हमारे नबी को लेकर क्या करती हैं? वो ऊँटनी पर सवार होती हैं। हमारे नबी को लेकर जैसे ही वो ऊँटनी पर सवार होती हैं तो जो कमज़ोर ऊँटनी होती है बच्चों, उस ऊँटनी में क्या आ जाती है? एक जान सी आ जाती है और उसकी रफ्तार जो है बहुत तेज़ हो जाती है। जिस ऊँटनी ने दूध देना बंद कर दिया था, अब वो क्या करती है? दूध देने लगती है। ये देखकर जो है काफ़िले की औरतों को बहुत बड़ा ताज्जुब होता है। अब हम अगली इबारत पढ़ेंगे। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थीं। उनकी बड़ी बेटी शेमा उनकी गैर हाज़िरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू निकल पड़े। देखो बच्चों, जैसे ही जो है बीबी हलीमा क्या करती हैं? हमारे नबी को लेकर अपने घर जाती हैं तो वो क्या करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करती हैं। लेकिन जब आप घर में मौजूद नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में जो है उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम क्या था बच्चों? शैमा था, वो क्या करती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के होते हैं तो बीबी हलीमा क्या करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास लौटा देते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 6 बरस के होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, जिनका नाम क्या है बच्चों? हज़रत
आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होना यानी क्या बच्चों? इंतकाल होना यानी मर जाना। फिर दादा और चचा ने आपकी परवरिश की। फिर उनको कौन संभाला? उनके दादा और उनके चाचा ने क्या किया? उनको संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते हैं तो चंद बरस गुजर जाने के बाद जो है उनकी एक हज़रत हलीमा की एक बहन आकर जो है हज़रत हलीमा के इंतकाल की खबर हुजूर को सुनाती हैं। तो ये सुनकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब हम अगली इबारत पढ़ेंगे। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ उसके ख़ानदान वालों के पास वापस भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहनें भी शामिल हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। देखो बच्चों, जब एक जंग होती है तो उस जंग में जो है जंग में जीत होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब कैदियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता है। तो उसमें कौन होती है? हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बेटी शैमा भी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? उनको पहचान लेते हैं और क्या करते हैं? बड़ी ही इज़्ज़त के साथ आज़ाद करके अपने ख़ानदान में वापस भेज देते हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम होता है कि उन कैदियों में जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहनें भी शामिल हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? अपने हिस्से में आए हुए तमाम कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। ये देखकर मदीने के लोग भी क्या करते हैं? अपने जो कैदी थे तो उन कैदियों को वो भी क्या करते हैं? आज़ाद करते हैं। इस तरह जो है बच्चों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हलीमा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद होते हैं। अब हम इस सबक में आए हुए नए अल्फाज की मानी पढ़ेंगे। परवरिश करना यानी पालना पोसना। दाया यानी बच्चों को खिलाने पिलाने संभालने वाली। बद्दू का मतलब होता है देहात में रहने वाले अरब। काफिला यानी एक साथ सफ़र करने वाले बहुत से लोग। सुपुर्द करना यानी हवाले करना। यतीम यानी जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। इंतकाल होना यानी मर जाना। अब हम इस सबक में आए हुए सवालों के जवाब देखेंगे। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को कहाँ भेजते थे? जवाब, अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेजते थे। सवाल नंबर 2, कौन सी औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थीं? जवाब, गरीब बद्दू औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थीं। सवाल नंबर 3, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थीं? जवाब, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थीं। सवाल नंबर 4, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटनी कैसी थी? जवाब, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटनी कमज़ोर थी। सवाल नंबर 5, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गैर हाज़िरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में कौन संभालता था? जवाब, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गैर हाज़िरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में उनकी बड़ी बेटी शैमा संभालती थी। सवाल नंबर 6, वालिदा के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? जवाब, वालिदा के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दादा और चचा ने की। अब हम मुख्तसर जवाबात पढ़ेंगे।
मुख्तसर जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, रोज़ी कमाने के लिए बद्दू औरतों का ज़रिया क्या था? जवाब, अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहात के बद्दू औरतों के पास भेज देते थे। बद्दू औरतें उन बच्चों को दूध पिलाती थीं कि उनके रोज़ी कमाने का ज़रिया था। सवाल नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा क्या चाहती थीं? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थीं। सवाल नंबर 3, काफ़िले की औरतों को ताज्जुब क्यों हुआ? जवाब, दाई हलीमा ने जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमज़ोर ऊँटनी पर सवार किया तो उस ऊँटनी में जान पड़ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था मगर दूध देने लगी, इसलिए काफ़िले की औरतों को ताज्जुब हुआ। सवाल नंबर 4, जंग के 6000 कैदियों को क्यों छोड़ दिया गया? जवाब, एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो तमाम कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आज़ाद कर दिया। बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उन कैदियों में दाई हलीमा की बहनें भी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से के तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने वालों ने अपने तमाम कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह जंग के 6000 कैदियों को छोड़ दिया गया। तो बच्चों, इसके बाद जो मश्की सवालात हैं आप क्या करेंगे, सबक में आए हुए तमाम मश्की सवालात को अपनी बयाज़ में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने उस्ताद के व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो निकाल कर सेंड करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं।